मैं लेके आ गया हूँ शिक्षा शास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण क्लास कि आपके एग्जाम जो 18 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, आप उसके लिए कैसे शिक्षा शास्त्र को जो है 30 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को उस लेवल तक पहुंचा सकते हैं जिसमें आपके मार्क्स जो है 90 प्लस जो है आप स्कोर कर पाओ। तो मैं आज की इस क्लास में आप लोगों को बताऊंगा कि आपके सिलेबस क्या है और आप उन सिलेबस को किस तरीके से पढ़ाई करके कंप्लीट कर सकते हैं। और क्या आप इस पे डिटेल क्लास चाहते हैं, ये आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना रहेगा कि शिक्षा शास्त्र का डिटेल क्लास आप चाहते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की डिमांड पे कि हम शिक्षा शास्त्र में 90/100 मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके सिलेबस को। सिलेबस जो आपके ऑफिशियल साइट पे दिया गया है वो ये है जो आपके सामने है। सिलेबस जितना ही छोटा है, इसके टॉपिक उतना ही इंटरेस्टिंग है, यानी पढ़ने में आपको कहीं पे भी थोड़ी सी भी बोरियत नहीं होगी, बहुत ही मजा आने वाला है। और इस पे में आप लोग अगर 100 प्लस कमेंट कर दिए पॉजिटिव और अच्छा अगर आपका डिमांड रहा तो मंडे को मैं इस पे एक जरूर सेशन लेके आऊंगा। तो ये डिपेंड करेगा आपके कमेंट के ऊपर कि आपकी क्या इस पे रिक्वायरमेंट्स है और आप इस सब्जेक्ट को लेके क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं। तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि हम इसको कैसे 30 दिनों में प्लान कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे जो पहला खंड दिया गया है 50 मार्क्स का है और दूसरा खंड जो दिया गया है ये भी 50 मार्क्स का है। तो सिलेबस का पहला यूनिट क्या करता है, शैक्षिक विचारधारा का विकास, यानी शैक्षिक बहुत सारे लोगों ने विचार दिया शिक्षा के ऊपर, तो उनका विकास कैसे हुआ। जैसे यहाँ पे बहुत ही सही तरीके से बता चुका है कि प्राचीन काल में, मध्य काल में और भी बाकी समय में जो भी शिक्षा का विकास हुआ, जो भी विचारकों ने विचार दिया, वो कैसे शिक्षा के डेवलपमेंट में जो है काम किया गया, ये आपको यहाँ पे सिलेबस में बता दिया गया। भारतीय शिक्षक पंडित मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर का आखिर शिक्षा के विकास में क्या योगदान रहा, तो ये आपका एक सिलेबस हो गया। ऐसे इकाई 2 में पर्यावरण शिक्षा, अवधारणा, स्वरूप, आवश्यकता, महत्व, प्रदूषण की समस्याएं और उनका निवारण से संबंधित है। पर्यावरण को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक आपदाएं जैसे आग, सूखा, बाढ़, भूकंप, समुद्री, सारी चीजें ऐसी हैं जो आसानी से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लहरें, सड़क दुर्घटनाएं, मूलभूत जानकारियां। और इकाई 3 जो है शिक्षा की समस्याएं, शिक्षा का प्रसार, शिक्षा का स्तर, बालिकाओं की शिक्षा और सामाजिक शिक्षा, जनसंख्या, यानी कि अगर लड़कियां पढ़ती हैं तो उससे क्या समाज में परिवर्तन होगा, क्या विकास होगा, क्या सुधार होगा और कैसे ये तमाम चीजें जो हैं करना है। तो टॉपिक आप देख चुके हैं कि कितना सरल है और बहुत ही आसानी से आप इसमें कंप्लीट जो है स्कोर कर सकते हैं। अब यहां पे ठीक 3 यूनिट यहां पे है, यानी टोटल 6 यूनिट है हमारे पास। कितने हैं टोटल? 6 यूनिट है और समय है हमारे पास 30 दिन का, यानी कि एक यूनिट पे हम पूरे 5 दिन का जो है समय दे सकते हैं। अब दिक्कत क्या होता है बच्चों के साथ कि आपने इस यूनिट को जैसे ही पढ़ाई किया और आप जैसे ही 5 दिन पढ़ने के बाद दूसरे यूनिट पे जाओगे, पहले यूनिट की बातें जो है आप भूलने लगते हो। तो आपका होना ऐसे चाहिए कि आपने डे 1 में जो पढ़ाई किया, डे 1 में जो आपने पढ़ाई किया उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और इसका आधार रखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और जैसे ही आपने डे 1 के हिसाब से जो है नोट्स बनाया, तो डे 2 का जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हैं, डे 1 को पहले रिवाइज कीजिए, फिर डे 2 को जो है पढ़िए और उसका भी नोट्स बना लीजिए। फिर डे 3 का जैसे ही आपने पढ़ाई किया, तो पहले डे 3 का पढ़ने से पहले आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि डे 1 और डे 2 में जो कुछ भी आपने नोट्स बनाया है उसे एक बार रिवाइज कर ले। ठीक ऐसे ही डे 5 में जब आपका इकाई 1 का, यूनिट 1 का जब लास्ट डे होगा, तो आप जो है अपने पिछले 4 दिन का जो एक एक पेज का नोट्स आप बना रहे हो, आप उसे रिवाइज करोगे और फिर डे 5 का भी नोट्स जो है बना लोगे। फिर यहां पे डे 6 में आओगे तो आपको पिछला 5 दिन में जो भी नोट्स बनाए हो, आपको उसे जो है एक बार रिवाइज करते रहना होगा। यकीन मानिए जब आपका यहां पे 30वां दिन होगा तो आप 29 बार अपने बढ़े गए उन सभी क्विक नोट्स को जो है रिवाइज कर पा रहे होगे, वो भी 1 से 2 घंटा में। क्योंकि आप इतना ना बार इसको पढ़ जाओगे कि आपको ये एकदम अच्छे तरीके से याद हो जाएगा और बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस पेपर को क्रैक कर सकते हो। क्योंकि ये पेपर है ही बहुत सिंपल, इसमें कुछ भी आपको टफ नहीं दिखेगा। आप इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑलरेडी जानते हो, बस उसे आपको शब्दों में पिरोना है।
तो अगर आप लोगों का कमेंट आता है कि आप लोग इस पे एक डिटेल क्लास चाहते हैं, इसके टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं, इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हैं, इस पे पॉसिबल क्वेश्चन चाहते हैं, तो मैं मंडे या ट्यूसडे को आपके लिए एक क्लास लेके जरूर आऊंगा कम से कम, ताकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर दूं, इस पे पॉसिबल क्वेश्चन डिस्कस कर दूं और इसकी थ्योरी भी आपको बता दूं। तो ये सिलेबस जितना छोटा है उतना ही इंटरेस्टिंग है। तो आप इस पे कमेंट कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। 100+ कमेंट जैसे ही आ जाते हैं मैं आप लोगों का जो है क्लास शेड्यूल करा दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।